बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन में। हम ज़ारा चैनल में बनने जा रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। ये है मेरे पास आधी प्याली घी में डालना है, 2 अदद प्याज में बारीक स्लाइस करना है, काट के डालना है और इसे हल्का सा हमें क्या करना है, ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद हम इन्हें निकालेंगे सुखाने के लिए पंखे की हवा में। अब आप ये सोच रहे होंगे कौन सी रेसिपी बनने जा रही है, गेस करें कौन सी रेसिपी है हमारी। चलिए मैं आपको भी बता दूं, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू और कीमे के कबाब। कबाब तो हमने बहुत से बनाए, बहुत से पेश किए, लेकिन जो कबाब आज मैं बनाने जा रही हूँ बात कहाँ से मुमकिन और लाजवाब होंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी कोशिश है कि आपके साथ हर वो रेसिपी ट्राई करूँ जो बिल्कुल नई हो और मुफीद हो, खाने वाला देखने वाला उसे खाता ही रह जाए। ये देखें, ये हो भी हमारे ब्राउन हो रहे हैं हल्के हल्के। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही जल्द और मिनटों में बनने वाली रेसिपी। बच्चे और बड़े सबकी पसंदीदा डिश। कबाब तो वैसे भी सबको बहुत पसंद है, लेकिन आलू तो बच्चे की मन पसंद चीज़ है। आलू जब हो जाएंगे अपने कबाब में शामिल, इनकी गज़ायत, आलू की गज़ायत, तमाम चीज़ें हमारे बच्चों की खुराक में हो जाएंगी शामिल। लेकिन ये हो गए मेरे ब्राउन। चलिए स्टेज पे मुझे चाहिए थे ये ब्राउन, ये हो चुके हैं ब्राउन। अब मैं इन्हें निकाल के पंखे की हवा में ज़रा खुश कर दूँगी। अब ये हमारा वही घी जिसके अंदर हमने भी अपने प्याज को ब्राउन किया था, प्याज अपने निकालनी है। अब इसी घी के अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन मेरे से पकने लगेगा, अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर अपने कीमा। ये है कीमा, बीफ करें या मटन करें, जो आपका दिल करे। ये है मेरे पास कीमा 250 ग्राम मैंने लिया है। अब इसे हम शामिल करेंगे इसके अंदर। अब इसके करेंगे अच्छी से भुनाई। इतनी भुनाई करनी है कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए और कीमा अपना कलर चेंज कर दे। जैसे इसका अपना कलर चेंज होगा, वाइट कलर के ऊपर आएगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। कीमे का पानी हो चुका है खुश्क, घी हमारा निकल आए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपने मसाले। स्टेप को बहुत गौर से देखिएगा, मसाले के मेजरमेंट और कौन कौन से मसाले हम इसके अंदर यूज़ करेंगे बहुत गौर से देखिएगा। रेसिपी के एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि तमाम चीज़ें आपकी समझ में आ सकें और आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बने, देखने वाला खाने पे मजबूर हो जाए तो बाहर ही आज मज़ा ही आ गया। ये देखिएगा मैं इसमें डाल रही हूँ। यह मेरे पास गरम मसाला जो मैंने लिया 1/4, यह मेरे पास होता है जीरा, ये मैंने लिया 1 चम्मच पीस के। ये मेरे पास नमक, खशबू जायका, और ये है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, पीसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच। बस इतने से मसाले यूज़ करने हैं। ये मसाले तो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। ये इसे इसमें डालने के बाद इसे करेंगे अच्छी तरह कीमे की भुनाई ताकि तमाम मसाला हमारा कीमे में मिक्स हो जाए और प्याज की खुशबू हमारे किचन में आने लग गई है। खूबसूरत सी प्याज की मज़ेदार सी खुशबू कीमे की हमारे किचन में फैल चुकी है। जिस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप पानी। पानी डालने के बाद हम इसे काट देंगे कवर। ये 1 कप पानी दिया, अब इसे काट देंगे कवर ताकि कीमा हमारा अच्छा सा गल जाए। इसके बाद देखेंगे अगले स्टेप में हमने क्या करना है। कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, घी हमारा निकल आया है, कीमा हमारा गल चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, डिश आउट करेंगे। निकालने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पे डालेंगे ठंडा। इसे फ्रीजर में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर अपना अगला स्टेप शुरू करेंगे। चलेंगे, कीमा मेरा ठंडा हो चुका था। अब मैंने इसे डाला है अपनी चॉपर मशीन में। इसमें डाले हैं वो प्याज जो हमने अभी ब्राउन किए थे, जो हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। इन सबको डाल के करेंगे अच्छा सा ग्राइंड। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे मामदस्ते वगैरह में भी अच्छी तरह कूट सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आसानी से मामदस्ते में भी हो जाएगा। अब हम इसे करेंगे अच्छा सा चॉपर में, अच्छा सा इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखेंगे चॉपर में हमारा कीमा हो रहा है अच्छा सा ग्राइंड, प्यारी सी चॉपर में प्यारा सा कीमा हो रहा है ग्राइंड। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएगा, फिर हम इसे निकालेंगे। इस सारी सी
नज़र नहीं आ रहे। अब आप सोचेंगे आलू और कीमे के कबाब तो इसमें आलू कहाँ चले गए। ये एक मैजिक है जो आपको एंड में पता चलेगा, इसलिए रेसिपी के साथ साथ एंड तक रहिए। चलें आए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। ये है मेरे पास आलू जो अब आए हमारे सामने, था मैजिक जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया था। ये देखें, ये है मेरे पास आलू, ये मैंने ली हैं 3 से 4 अदद। इन्हें अच्छी तरह उबालना है, उबालने के बाद कूट लेना है या मैश कर लें। और इसके अंदर मैंने डाला नमक और ये कसूरी मेथी, इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। अब बनाएं अपने कबाब। चलें ये देखें जी, ये है मेरे पास वो आलू जो हमने अभी मैश करके रखे थे, और ये है मेरे पास कीमा जिसे हमने अपनी ग्राइंडर वाली मशीन में अभी किया था अच्छी तरीके से मैश, और इसको अच्छी तरीके से हमने पीस लिया था। अब इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, नीचे आई हमारी टिक्की आलू की, ऊपर आई हमारी ये कीमे की। देखेंगे इस तरीके से बनाएंगे। तो इसके बाद अब क्या करना है, अब हमने शामिल करना है इसे अपने अंडे में करना है डिप। ये इस तरह करेंगे डिप। ये हो गया हमारा अंडे में डिप। डिप करने के बाद अब क्या करना है, अब है ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स। ये देखिए बहुत ही फ्रेश ब्रेड क्रम्स जो अभी अभी मैंने बनाई है। जैसे कोई चीज़ बनाएं फ़ौरन बनाएं, उसका जायका और उसकी लज़्ज़त और भी ज़्यादा हो जाती है। पड़ी हुई ब्रेड क्रम्स से तो अक्सर स्मेल भी आने लग जाती है, लेकिन ताज़ा फ्रेश ब्रेड क्रम्स खाने के मज़े को दोबारा कर देती है। ये देखें, ये हो गया मेरे तैयार कबाब हो गए। अब इन्हें रखेंगे अपनी इस प्लेटर में। ये देखिए इस तरीके से मैं अपने सारे कबाब करूँगी तैयार। ये ले अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब मेरे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे 5 से 10 मिनट का गैप देंगे, इसके बाद चलेंगे अपने फाइनल लुक की तरफ। आ जाएं, चलें अपने लास्ट स्टेप की तरफ। इंतज़ार की घड़ियाँ होंगी ख़त्म। अब आया हमारा आखिरी स्टेप। सबसे पहले तेल डालना है, इसको पैन में अच्छा सा करना है गर्म। ये देखें ये हो चुके थे मेरे सारे के सारे शामी कंप्लीट। अब हम इसे डालेंगे अपने तेल के अंदर। तेल को गर्म करने अच्छा सा। ये देखें ये गया 1, ये 2, ये 3, जितना हमारा पैन इजाज़त देगा उतने शामी हम इसके अंदर करेंगे शामिल। अच्छे से गर्म तेल में इसको शामिल करना है। एक स्टेप से आ जाएगा कलर, फिर हम इसको चेंज करेंगे। अगली स्टेप अगली साइड से इसको कलर देंगे। दोनों साइडों से जब कलर आ जाएगा फिर देखेंगे आगे हमने इनके साथ क्या करना। एक स्टेप से हमारा कलर आ चुका है। अब हम इसकी करेंगे साइड से चेंज। ये देखेंगे ये हो गई चेंज साइड, इसकी भी साइड कर देंगे चेंज और इसकी भी कर देंगे चेंज। दोनों साइडों से कलर जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, मज़ेदार से आलू और कीमे के कबाब हमारे हो रहे हैं तैयार। अब हम करेंगे इन्हें डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह आलू और कीमे के कबाब मेरे हो चुके हैं तैयार। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। ये देखें, अब इसे थोड़ा सा करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद एक कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। देखें ऊपर से आलू, अंदर से है कीमा। ये देखें क्या मज़ेदार सी कॉम्बिनेशन है। ये देखिए आलू भी है और साथ कीमा भी है। ग़िज़ाइयत के लिहाज से भरपूर हैं और हमारे बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। बच्चों को लंच में दें या सुबह के ब्रेकफास्ट में दें, जैसे आपका दिल चाहे। और टमाटो केचप के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर अनारदाने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, जैसे आपका दिल चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।